हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा नाम रहे है तलहा। होंगे। इट्स मी मौसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 116 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग था कमाल का और भाई। शॉकिंग भी हो चुका था एंड पे कि आपने देखा कि किस प्रकार वही ना तला बेटा, हमें इस एपिसोड के शुरू से एक बात सुनने को जो मेरी नीति का विधान वही हमें एक दफ़ा दोबारा देखने को मिला कि किस तरह उस शेफ़ उस रसोई वाले को बुलाया गया, हालांकि उसकी छुट्टी थी। उसकी पत्नी किस तरह आराधना कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए, और उसे पुत्र प्राप्त होना था और किस तरह होना था, प्रद्युम्न की शक्ल में होना था। वो सारी मोमेंट्स हमें देखने को मिली। और इसके बाद जिस तरह उसके पति ने भी उस बात को स्वीकार किया है, एक चमत्कार देखने के बाद किस तरह उसकी पत्नी के छाती से एक ममता जारी हुई, बिल्कुल तो वो देखने के बाद गाइस हम भी इधर बैठे शॉक्ड हुए, और उधर उसके पति ने भी इस बात उसके को पति स्वीकार ने भी किया। तब ही स्मरण किया ना कि इस बात को माना कि वाकई ही ये विष्णु जी का जो है वो चमत्कार है, जी। उनकी लीला है। तो गाइस अब देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब ये बच्चा मेरा दूध पीकर मेरा हो गया है। अब ये मेरा बच्चा है। और जब मैं इसकी माँ बन गई हूँ तो आप इसके पिता बन गए ना? हाँ भानामती। तो फिर आप एक वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये बच्चा हमें मछली के पेट से मिला है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आपका ये वचन मेरे माथे पर लगे बांझपन के कलंक को हमेशा के लिए मिटा देगा। हे भगवान विष्णु, आपके इस उपहार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। चलो, असुरेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम असुरेश्वर। प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। महाराज, ये हमारा पहला पुत्र है, इसलिए हम आप दोनों का आशीर्वाद लेने आए हैं। शंबरासुर जो है वो प्रसन्न नहीं हुआ। लाओ, हम भी देखें तुम्हारा पुत्र कैसा है। काल है भाई, मेरा काल। अपने काल को अपने ये तुम्हारा बालक है? हाँ महाराज, ये मेरा ही पुत्र है। ये बालक बड़ा ही शूरवीर लगता है। महाराज, आप इसे लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। लीजिए महारानी, आप भी देखिए इस बालक को। हाँ, आप भी देखिए, मुझे मारेगा ये बालक। काल को पकड़ा है। बधाई हो भानासुर। बानासुर। बधाई हो भानामती। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, ये देखकर मुझे परम संतोष हुआ। ये लो, हमारी तरफ से तुम्हारे पुत्र के लिए भेंट। क्या नामकरण किया है तुमने अपने पुत्र का? महाराज, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। क्यों भानासुर?
यदि आप और महाराज इसे आशीर्वाद दें और आप दोनों ही इसका नामकरण करें तो हम धन्य हो जाएंगे महारानी। महाराज शंबरासुर जैसे परम प्रतापी, बलशाली, शौर्यशाली और महावीर का आशीर्वाद यदि हमारे पुत्र को प्राप्त हुआ तो ये भविष्य में हमारा पुत्र भी वीर बनकर दुष्टों को नष्ट करेगा। अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर शत्रु का सर्वनाश करेगा, नाश करेगा, करेगा। महाराज इसका नामकरण तो कीजिए। अवश्य। हम इसका नाम प्रद्युम्न रखते हैं। जो नाम था वही रख दिया। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न अच्छा नाम है। धन्यवाद महाराज। प्रद्युम्न। लो भानामती। प्रद्युम्न। आज्ञा दे महाराज। महाराज मुझे समझ नहीं आई वैसे। आपने ये कैसा नाम रखा है? क्यों मायावती, आपको इनाम पसंद नहीं आया? परंतु प्रद्युम्न तो वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था। तो क्या हुआ? भानासुर और भानामती के पुत्र को देखकर न जाने क्यों मुझे कृष्ण का पुत्र याद आ गया। इसीलिए मैंने उसका नाम प्रद्युम्न रख दिया। परंतु अब शत्रु पुत्र का नाम इस महल में गूंजकर शत्रु की याद दिलाता रहेगा। नहीं मायावती, नहीं, शत्रु की याद नहीं, शत्रु पर मेरी विजय की याद दिलाता रहेगा। प्रद्युम्न जिसका मैंने वध किया है और उस काली की जिसे मैंने परास्त किया है। परंतु महाराज इस नाम से न जाने क्यों मेरा मन व्याकुल होने लगता है। एक भय सा लगता है मुझे। भय? असुरेश्वर की पत्नी को एक बालक के नाम से भय लगता है? शंबरासुर जो स्वयं त्रिलोक का काल है, उसकी पत्नी को एक बालक से भय लगता है? देखो नाम जैसा रखा है, ये भी नहीं है दीदी। देवर्षि, प्रद्युम्न रो रहा है। चिंता मत करो देवी, उसकी माँ अर्थात भानामती उसे शांत कर लेगी। अरे अले अले, अरे आपका ध्यान नहीं है प्रद्युम्न कितना रो रहा है। भानामती, आज राजगुरु महाराज शंबरासुर से मिलने आ रहे हैं। उनके लिए भोजन बना रहा हूँ। यदि थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो महाराज के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए तुम प्रद्युम्न को संभालो, मैं भोजन बनाता हूँ। नहीं रोते, अले ले 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 ले, नहीं रोते। आइए गुरुदेव। इन्हीं के लिए वो खाना बना रहा है।
देवर्षि, शंबरासुर से मिलने राजगुरु क्यों आए हैं? नारायण नारायण, आपके सवालों के जवाब आपको शीघ्र मिल जाएंगे देवी। पहले राजगुरु और शंबरासुर की भेंट तो होने दें। देवर्षि, राजगुरु को देखकर मेरे मन में भय की आंधी से क्यों उठ रही है? शंबरासुर के राजगुरु का तेजस्वी चेहरा और उनकी तेजस्वी आंखें बता रही हैं कि वो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। नारायण नारायण। काले बाबा को जरा शंबरासुर के महल पर गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ? मुझे राजमहल पर संकट की काली छाया दिखाई दे रही है। परंतु मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। तुम्हें वो छाया दिखाई भी नहीं देगी युवराज कुंभकेतु। यदि काली छाया है भी तो इसमें चिंता की कौन सी बात है गुरुदेव? ये छाया घोर संकट का प्रतीक है। राजमहल पर अवश्य कोई विकट समय आने वाला है। विकट समय? घोर संकट? हाँ, शिव शंकर, जय महादेव। जा, मेरे सामने प्रकट हो जा। कौन हो तुम? मैं हूँ काल हूँ, मृत्यु का साक्षात रूप हूँ मैं। तो गाइस यहाँ खत्म हुई है एपिसोड। और लास्ट में हमने देखा तरह भाई कि जो राजगुरु मिलने आ रहा है शंबरासुर से, वो किस तरह उन्हें एक काले बादल की छाया नजर आई है कि कोई बड़ा कठोर संकट छाने वाला है इस राजमहल पर। राजमहल उनको नजर आ रहा था ना कि कोई ना कोई जो है वो संकट आया हुआ है या आने वाला है इस महल पर। वही उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल कर अब देखा है। तो आगे वो काल है, उन्होंने कहा मैं मृत्यु काल हूँ। मृत्यु मतलब कि जो है लाइक इन शोर वो सिग्नल देना चाह रहा था ये कि शंबरासुर की मृत्यु प्रकट निकट ही है, निकट ही है। और उससे पहले बात की जाए तो शंबरासुर ने देखो अपने काल को ही अपने हाथों में उठा लिया और उसका नाम भी प्रद्युम्न रख दिया। नाम भी प्रद्युम्न। अब ये देखो ये कैसी बात है। हालांकि उनकी पत्नी ने कहा भी कि प्रद्युम्न नाम मतलब कि हमारे शत्रु का नाम जब हमारे सामने गूंजेगा तो ये मुझे बड़ा व्याकुल करता है। व्याकुल नहीं होना बल्कि इस बात से प्रसन्न होना कि जिसको मैंने मृत्यु का पहुंचाया और जो मेरा शत्रु था जिसे मैंने पराजित किया उसका नाम हमारे सामने गूंजता रहेगा और हम प्रसन्न होते रहेंगे। और गाइस अब देखेंगे कि क्या होने वाला है आगे क्या, क्योंकि वो जो राजगुरु हैं, राजगुरु को अवश्य कुछ ना कुछ नज़र आएगा वो। और वो मुझे भला क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि वो राजगुरु आए भी प्रद्युम्न के इस महल में आने की वजह से, कि देखने आए हैं कि कौन आया है, क्या सारा है, वो सारा कुछ बताएंगे। तो आगे और भी इस तरह की मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। और वैसे भी आगे किस प्रकार प्रद्युम्न बड़ा होगा, किस तरह होगा और किस तरह ये मायावी शक्तियाँ विद्याएँ ये सारे कुछ सीखेगा, ये भी तो सारी चीज़ें हमने देखनी है। ये लीला भी तो कृष्णा जी की हमने देखनी है। तो ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगी। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।